हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग पर। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि सन 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में उनके सहयोगियों एच गाइगर एवं ई मार्सडन। बच्चों बात है सन 1911 की, जब वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के निर्देशन में उनके दो सहयोगी एच गाइगर और ई मार्सडन ने परमाणु के अंदर क्या है यह जानने के लिए अल्फा कणों एवं स्वर्ण पन्नी, जिसे हम स्वर्ण पत्र कह सकते हैं बच्चों, स्वर्ण पन्नी के साथ कुछ प्रयोग किया। और बच्चों इस प्रयोग को ही हम कहते हैं अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। तो चलिए देखते हैं बच्चों की प्रयोग की व्यवस्था क्या थी। बच्चों ये है प्रयोग की व्यवस्था। यहां पर हम रखते हैं अल्फा कण का स्रोत जो कि है विकिरण स्रोत, और बच्चों यहां पर है हमारा स्वर्ण पन्नी यानी कि गोल्ड फॉइल या स्वर्ण पत्र कहिए, और ये है बच्चों हमारा डिटेक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब यहां से अल्फा कणों की बौछार कराई गई स्वर्ण पन्नी पर तो क्या क्या प्रेक्षण लिए गए। देखिए बच्चों चलिए हम प्रेक्षण को लिख लेते हैं पहले, फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे प्रेक्षण के आधार पर। सबसे पहला प्रेक्षण बच्चों ये लिया गया, यह पाया गया कि अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, उनका प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, वे विक्षेपित नहीं हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण 8000 में से एक 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। बहुत ही कम 8000 में से एक अल्फा कण ऐसा होता है बच्चों जो कि 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होता है, और कुछ अल्फा कण लगभग 0.14% 1 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं। और इन प्रेक्षणों को बच्चों आप इस चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। बच्चों अब बारी है इन प्रेक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की। निष्कर्ष तो चलिए देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकाले गए। निष्कर्ष नंबर 1, चूंकि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं, अतः परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। चूंकि बच्चों अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, अधिकांश अल्फा कणों का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अल्फा कण इनमें धनावेश होता है। अब चूंकि अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए जो अल्फा कण पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। देखिए बच्चों हम जानते हैं कि सजातीय आवेशों में ही प्रतिकर्षण होता है, तो अगर अल्फा कणों का प्रतिकर्षण हो रहा है, उनका विक्षेपण हो रहा है, तो जरूर परमाणु के अंदर धनावेशित कण होने चाहिए जो कि अल्फा कण पर क्या कर रहे हैं बच्चों, स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। चलिए बच्चों आगे देखें। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ अल्फा कण अधिक कोण से प्रकीर्णित होते हैं। यह तभी संभव है जबकि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा इसका संपूर्ण धनावेश एक ही सीमित स्थान में केंद्रित हो। देखिए बच्चों अल्फा कण काफी भारी कण होते हैं, तो अगर वे
प्रकीर्णित हो रहे हैं। अगर उन्हें कोई प्रतिकर्षित करके उनका रास्ता बदल पा रहा है तो उनमें भी काफी द्रव्यमान होना चाहिए। अब चूंकि बच्चों परमाणु का द्रव्यमान वैसे ही कम होता है, तो अगर हम ये मान लें कि पूरा द्रव्यमान फैला हुआ है, तब यह बच्चों संभव नहीं हो पाएगा कि वह अल्फा कणों को इतनी मात्रा में प्रतिकर्षित या कि विक्षेपित कर पाए। तो हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा द्रव्यमान कहां पे है। मान लीजिए पूरा परमाणु है, तो द्रव्यमान पूरे परमाणु में न फैलकर उसके एक बहुत ही छोटे से भाग पर फैला हुआ है, एक केंद्र पर फैला हुआ है, और बच्चों इसी केंद्र का नाम दिया गया नाभिक। परमाणु के अंदर धनावेश युक्त इस केंद्रीय भाग को ही बच्चों नाम दिया गया नाभिक का, नाभिक जिसे कि हम कहेंगे न्यूक्लियस। बच्चों अब चूंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ऐसा पाया गया, ठीक है बच्चों, ऐसा तभी हो सकता है। देखिए परमाणु क्या होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो हम क्या मानेंगे, ऐसा माना गया कि नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है, तभी हमारा परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो बच्चों परमाणु की संरचना के बारे में हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो गई। पहला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा कि परमाणु में धनावेशित एक केंद्र है जिसे कि हम नाम दे रहे हैं नाभिक का, और क्योंकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।